नमस्कार। बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी सम्मानित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 के लिए कोर्स 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान उत्तर प्रदेश पर आधारित गतिविधि 1 महामारी के दौरान एहतियात पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आइए चर्चा करते हैं। सत्य या असत्य चुनें। छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। इसका उत्तर है असत्य। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। स्व दवा से बचें। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों, तब तक जब तक वे ठीक न हो जाएं। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। इसका उत्तर है सत्य। अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा, कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 11, क्वेश्चंस आंसर्ड 11, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 11/11। आइए मॉड्यूल 17 के आधारित गतिविधि 5 अपनी समझ को परखें के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। बच्चों को अपने निजी वाहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 5, क्वेश्चंस आंसर्ड 5, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 5/5। साथियों, आइए इस मॉड्यूल 17 पर आधारित महत्वपूर्ण मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है। इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार।
प्रश्न 2, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक दूरी। प्रश्न 3, छात्रवासियों के लिए सुरक्षित संगरोध सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। प्रश्न 4, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षक परामर्शदाता। प्रश्न 5, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर है कोविड-19। प्रश्न 6, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? इस प्रश्न का उत्तर है खांसने और छींकने से। प्रश्न 7, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। प्रश्न 8, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रश्न का उत्तर है सभी हितधारक। प्रश्न 9, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर है अध्ययन सामग्री। प्रश्न 10, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? इस प्रश्न का उत्तर है संक्रामक। सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चंस 10, क्वेश्चंस आंसर 10, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। योर स्कोर इज 10/10। साथियों, वीडियो उपयोगी लगा हो तो उसे लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।